15 जून 2020 ये वो तारीख है जब भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी और जभी से ही भारत और चाइना के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना वो दुम है जो कभी भी सीधी नहीं होने वाली है। क्योंकि चाइना की तरफ से लगातार भारतीय सीमा के पास में नए नए गांवों का निर्माण किया जा रहा है। साथ में चाइना लगातार बॉर्डर पर अपने जवानों की संख्या को भी बढ़ा रहा है। वहीं पर भारत भी बिल्कुल पीछे नहीं है। भारत की तरफ से भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने जवानों को भारी संख्या में बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन आज इसी बीच चाइना भारत के सामने घुटने टेकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, क्योंकि चाइना की तरफ से बोला गया है कि हमारी जल्द से जल्द भारत के साथ मीटिंग को कंडक्ट कराओ ताकि हम भारत के साथ बॉर्डर के मसले को जल्द से जल्द सुलझा सकें। आप सभी ये बात जानते हो कि भारत और चाइना के बीच जो ये गलवान घाटी में झड़प हुई थी, इस घटना को 4 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और पिछले 4 सालों में बॉर्डर का मसला अब तक भी नहीं सुलझा है। भारत और चाइना के बीच अब तक 19 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन इन मीटिंग का रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा है। लेकिन हाल ही में ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर एससीओ की मीटिंग में गए हुए थे और इस मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर जी ने वांग यी के साथ भी मुलाकात की थी। और इस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वांग यी की तरफ से खुद ही बोला जा रहा है कि हम भारत के साथ जल्द से जल्द बॉर्डर के मसले को सुलझाना चाहते हैं। इस समय वांग यी ये चाहते हैं कि इनकी मीटिंग जल्द से जल्द भारत के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग कंडक्ट कराई जाए। अजीत डोभाल जी के साथ ही वांग यी इसलिए मीटिंग करना चाहते हैं क्योंकि भारत की तरफ से बॉर्डर के मसले को सुलझाने के लिए अजीत डोभाल जी ही आगे जाने वाले हैं। वहीं पर चाइना की तरफ से इस मसले को सुलझाने के लिए वांग यी आगे आने वाले हैं। वहीं पर वांग यी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि भारत और चाइना के रिश्ते आने वाले समय में एक नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। साथ में एक अपडेट अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल फाइनल यूजर ट्रायल में पहुंच चुकी है। अब डीआरडीओ के कुछ सोर्सेज का कहना है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को जल्द से जल्द हमारे फाइटर जेट में लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। अब तक हम अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के कैपेसिटिव ट्रायल, सेपरेशन ट्रायल, ड्यूल पल्स मोटर ट्रायल, सीकल ट्रायल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अब इस मिसाइल का एक फाइनल टेस्ट बचा हुआ है और इस टेस्ट के पूरा हो जाने के बाद हम अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों को अपने फाइटर जेट में लगाना शुरू कर देंगे। इस टेस्टिंग के दौरान एक्चुअल टारगेट को फायर किया जाएगा, यानी कि इस टेस्टिंग के दौरान हम एक हाई स्पीड ड्रोन को लॉन्च करेंगे और हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल यदि इस टारगेट को हिट कर देती है तो इस परीक्षण को सफल परीक्षण माना जाएगा। और इस परीक्षण के हो जाने के बाद हम अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को अपने सभी फाइटर जेट में लगाना शुरू कर देंगे। हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर के आसपास है और हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास कितनी संख्या में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।